बैक। तो कल तक हमने बात करी थी अबाउट दैट ऑफ द वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें से सिर्फ हमने टच किया था वर्क, इससे आगे हम नहीं गए थे। मोस्ट ऑफ द कमेंट सेक्शंस में आए थे कि सर आप एनर्जी कब टच करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में, और पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क एनर्जी था। उसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रहता है, वो है पावर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एनर्जी, जब हम बात करते हैं एनर्जी, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज पढ़ाने वाला हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 9th के हिसाब से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एनर्जी की जब हम बात करते हैं, एनर्जी हम डायरेक्ट डिफाइन करते हैं, इन द फिजिक्स में हम डिफाइन करते हैं, इट्स कॉल्ड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, एबिलिटी, मुझ में कितनी हिम्मत है कि मैं कितना काम कर सकता हूं, ये डिटरमाइन करती है मेरी एनर्जी। मेंबर्स ताकत छ कि बकसा मुझ में कितनी ताकत है कि मैं कितना काम कर सकता हूं, मेरी ताकत डिफाइन करती है कि मैं कितना काम कर सकता हूं। दैट्स कॉल्ड एज द एनर्जी। दैट मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, इफ आई हैव मोर कैपेसिटी आई कैन डू मोर वर्क, इफ आई हैव लेस कैपेसिटी आई कैन डू लेस वर्क। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स आई एम सिक, जब मैं सिक होता हूं, मैं बीमार होता हूं, तो मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता, because I have not the capacity, that means I have not the energy to do work। मुझ में उतनी हिम्मत नहीं होती है, मुझ में उतनी ताकत नहीं होती है जिससे मैं काम कर सकता हूं। तो एनर्जी जब जो कि कैपेसिटी टू डू वर्क है, तो इसका मतलब है एनर्जी जो होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क होती है तब जब एनर्जी है। दैट मीन्स वर्क और एनर्जी में एक गहरा कनेक्शन है, इसलिए एनर्जी जो है इसका भी ऐसा यूनिट जो होता है दैट इज जूल। जैसे वर्क का मैंने बोला था, वैसे एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है। और वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। पर्सनली मैंने बोला था डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैग्नीट्यूड जरूरी होता है। तो ये एनर्जी होती है, इट इज आल्सो द स्केलर क्वांटिटी। इसको भी कहते हैं हम दैट इट्स आल्सो कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटी। दुनिया में बहुत सारी एनर्जीज प्रेजेंट है, बहुत सारी मुनफरद किस्म की एनर्जीज प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को कुछ एनर्जीज का नाम बता दूं। हीट एनर्जी होती है हमारे पास, साउंड एनर्जी होती है हमारे पास, लाइट एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है हमारे पास, बहुत सारी हमारे पास होती है। क्या नाम है इसका, सोलर एनर्जी होती है हमारे पास, केमिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, इतने नाम मैं नहीं बता सकता जितनी हमारे पास एनर्जी होती है। तो यहां से एनर्जी में बेहतरीन जो आप लोगों को सीखने को मिलेगा, दैट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द टाइप्स ऑफ द एनर्जी। हम पहले बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां से मैं बताऊं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में वर्बली बता दूं आप लोगों को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहा गया दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दैट मीन्स एनर्जी जो होती है कैन नाइदर बी क्रिएटेड, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी मशीन, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी को बना नहीं सकता, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाँ, एक चीज कर सकता है, दैट बट कैन बी चेंज्ड, लेकिन ये चेंज हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। बस कोई भी दुनिया की मशीन हो, वो सिर्फ एक काम कर सकती है, दैट इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू दैट ऑफ द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल साइंस से हटके मैं आप लोगों को अपने घर की एग्जांपल दे दूं। हमारे घर में होती है इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग किसी जगह कोई वायर होगी, वायर को आप लोग हाथ लगाओ, आपको करंट लगती है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जब हम ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी मशीन में यूज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल बल्ब आगे लगा होता है, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट दिस इज कन्वर्टेड इनटू दैट ऑफ द लाइट एनर्जी। तो अगर हम यही चीज लगाएंगे आयरन में, गीजर्स में या बॉयलर्स में, किसी भी चीज में, तो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू दैट ऑफ द हीट एनर्जी। तो इसका मतलब है एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बस सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लिया जा सकता है। या मैं आप लोगों को ऐसे बता दूं, हम लोग दूर नहीं जाएंगे, मैं फॉर एग्जांपल वीडियो के सामने बात कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं इट्स द साउंड एनर्जी, ये साउंड एनर्जी है। लेकिन जब ये वीडियो तक जा रही है, तो जब वीडियो में कन्वर्ट हो जाती है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब आप लोग मेरा वीडियो देख लेते हो, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वंस मोर converted into that of the sound energy. This is the conversion of the energy. That means ना ही एनर्जी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज होती है दैट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दैट ऑफ द अनदर फॉर्म।
तो आज हम और एक बात करेंगे, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की। एनर्जी में हमें वर्क के हिसाब से, मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूं मैं जो पढ़ा रहा हूं बस उतना ही है एनर्जी में, नहीं, मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ा रहा हूं 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी वर्क, एनर्जी एंड पावर, क्योंकि हमें यहां पे एनर्जी को पढ़ना है इन द फील्ड ऑफ वर्क। वर्क के फील्ड में जब हमें एनर्जी पढ़नी है तो यहां पे जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे हम कोई भी वर्क कर पाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में तो जब हम वर्क एनर्जी एंड पावर की बात करते हैं तो यहां पे एनर्जी का कंसेप्ट देना है बट इन द फॉर्म ऑफ द वर्क के हिसाब से, इसलिए हम सबसे ज्यादा हम इसमें पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी सॉरी। तो मैकेनिकल एनर्जी में दो बेहतरीन और दो इंपॉर्टेंट टाइप्स आते हैं जो आप लोगों को बैचलर्स तक आप लोग पढ़ोगे। वन इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी एंड अदर इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। नाम से ही पता चलता है, काइनेटिक मतलब हो गया मोशन। मैं आप लोगों को एक वर्बल चीज बता देता हूं, पोटेंशियल मतलब हो गया स्टोर, मुझमें कितना पोटेंशियल है, मैं कितना कुछ बोल सकता हूं, मैं कितना कुछ सह सकता हूं। पोटेंशियल का मतलब हो गया दैट इट इज स्टोर्ड, और काइनेटिक का मतलब हो गया दैट इट इज कंसर्न्ड विद द मोशन। तो इसका मतलब है हम लोग अगर इस बात की, मैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की एक डेफिनेशन दे दूंगा आप लोगों को। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट इज पोजीशन। दिमाग में रख लेना, बाय वर्च्यू ऑफ इट इज पोजीशन। पहली बात है पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। क्या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, मैं आप लोगों को पोजीशन भी समझा दूंगा, कॉन्फ़िगरेशन भी। इसका मतलब है ये एक ऐसी एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में पाई जाती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या किया जाता है, रद्द बदल किया जाता है, उसकी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है। और कॉन्फ़िगरेशन मतलब हो गया शेप या साइज, वो चीजें जब चेंज की जाती हैं वहां जाके जो एनर्जी स्टोर रहती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को पोजीशन के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को पोजीशन के हिसाब से बता दूं, पोजीशन पहले, उसके बाद लगेगी बात कॉन्फ़िगरेशन। पहले बात करते हैं पोजीशन की। जब मैं बात करता हूं पोजीशन की बात कर लेता हूं तो मैं बताता हूं, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर लगा लेता हूं। जब मैं इसको ऊपर फेंक देता हूं तो पहले जब ये ऊपर जाता है पहले यहां पे रुक जाता है, फिर जाके ये नीचे आ जाता है। नीचे से मैंने फोर्स दे दिया, इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन थी, इसको मैंने किसी हाइट पे फेंक दिया, जब ये यहां पे पहुंच गया, माय एनर्जी, जो मैंने एनर्जी यहां से दी थी दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। वही एनर्जी इसको नीचे जाने में, वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है फिर काइनेटिक एनर्जी में, और नीचे आने के लिए इसकी मदद कर देती है। तो इसका मतलब है दिस इज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन दैट द एनर्जी इज स्टोर्ड एट दैट वेरी पॉइंट, और इस पॉइंट पे जो एनर्जी होती है दैट्स कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन में स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, दिस इज अ स्प्रिंग, आप लोगों ने देखा हुआ होगा। तो स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, हम उसको कंप्रेस करेंगे। जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, ये मान लो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहां से बता दूं, दिस इज स्प्रिंग, फॉर एग्जांपल मैं आप लोग इस पेन को आप लोग करो इज्यूम दैट इज द स्प्रिंग। स्प्रिंग को जब मैं क्या करता हूं, मैं इसको कंप्रेस कर लेता हूं। मैंने जब इसको कंप्रेस किया तो इसका मतलब है इसकी शेप हो गई चेंज, शेप हो गई चेंज, और द एनर्जी रिमेन इन इट। तो इसमें जो एनर्जी बची, इसमें जो एनर्जी रही वो रही इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं इसको छोड़ देता हूं इट टेक्स वंस अगेन इट्स ओन पोजीशन, तो इसका मतलब है इसमें जो एनर्जी स्टोर रह गई उसी ने बाकी वर्क कर दी, और दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बता देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, मैं आप लोगों को मैथमेटिकली बता देता हूं, फिजिक्स की क्वांटिटी के हिसाब से इट इज इक्वल टू mgh। ये है mgh, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं पीई, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh। ये ऐसी ही नहीं होती है, ये प्रूव करनी है, लेकिन ये हम प्रूव करेंगे इंशाल्लाह वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करने के बाद। ये आप लोग याद रखोगे, यहां पे मैं लिख के रखूंगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये बात आप याद रखोगे, इट इज येट टू बी प्रूव्ड, ये मैंने अभी प्रूव नहीं करी है, ये हम प्रूव करेंगे अब आफ्टर दैट द वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद हम प्रूव करेंगे। ये हो गया आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। दूसरी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब ही हो गया मोशन, काइनेटिक का मतलब हो गया मोशन। मोशन से अगर हम बात करते हैं तो मोशन, इसका मतलब है हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, ये वो फॉर्म है एनर्जी की, एनर्जी possessed by an object by virtue
ऑफ इट्स मोशन, अपने मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, समझ लेना दैट्स कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। मैं चल रहा हूं, मेरे चलने की वजह से मुझ में जो एनर्जी है दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है, द मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेसेस दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। एक गाड़ी चल रही है, दैट पोजेसेस द एनर्जी दैट्स कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। और मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी जो है फिजिक्स के क्वांटिटी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 ऑफ mv²। ये होती है फिजिक्स के हिसाब से। इट इज येट टू बी प्रूव्ड, ये भी हमें प्रूव करना है। ये ऐसे ही नहीं होता है कि मास्टर आया यहां पे लिख दिया दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv², तो ये mv² के बराबर होगा, नहीं। ये प्रूव करके मैं आप लोगों को दूंगा, ये भी प्रूव करके यहां पे रखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv²। इट इज येट टू बी प्रूव्ड, ये येट टू बी प्रूव्ड है। ये चीजें हमने अभी तक प्रूव नहीं करी है, ये मैं आप लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद पढ़ाऊंगा। ये दिस ऑल अबाउट दैट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हम वर्बली भी बताएंगे, लिख के भी मैं दूंगा, और मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है that the amount of the energy transferred in an object is exactly equal to the amount of work done on an object. That means हम कहेंगे that amount of energy transferred in an object in an object is equal to the is exactly equal to the amount of the work done on it. That means एनर्जी जितनी किसी भी चीज में ट्रांसफर होगी वो उतने ही काम कर सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट ने कितना काम किया हुआ है वो डिपेंड करता है उस एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी हम लोगों ने ट्रांसफर करी हुई है। दैट मीन्स हमारे बोलने का ये मतलब है अगर ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट करता है, ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से 10 सेंटीमीटर दूर चला जाता है, तो इसका मतलब है इसको सिर्फ इतनी ही एनर्जी मिली है, इसमें इतनी ही एनर्जी ट्रांसफर की गई है जितना हम लोगों ने इस पे एनर्जी दी है उतनी ही ये वर्क कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ी माइलेज देती है 20 किलोमीटर्स 1 लीटर का देती है। हम लोगों ने जब एनर्जी डाल दी, फॉर एग्जांपल एनर्जी को रखेंगे हम फॉर एग्जांपल पेट्रोल, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, पेट्रोल इज नॉट द एनर्जी। तो अगर हम बात करेंगे पेट्रोल की, हम लोगों ने डाला 1 लीटर, हमें पता है 1 लीटर जो होता है द एनर्जी ट्रांसफर्ड इज 1 लीटर। 1 लीटर हम लोगों ने इसमें डाली है, हिसाबन अगर इसमें एनर्जी डाली है हमने, तो ये सिर्फ 20 किलोमीटर, तो वर्क उतनी ही होगी जितनी एनर्जी दी, या एनर्जी जितनी दी उतनी ही वर्क होगी। तो ये कहा है वर्क एनर्जी थ्योरम ने। मैथमेटिकली अगर हमें प्रूव करना है, मैथमेटिकली हमें ये चीज प्रूव करनी है, हम लोग फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट एक ले लेंगे, मैं आप लोगों की ये जो डेफिनेशन है इसको रब करूंगा, आप लोग यहां से याद रखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। एक ऑब्जेक्ट एक है, फॉर एग्जांपल यहां पे एक ऑब्जेक्ट एक है, ठीक, तो ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, तो इनिशियल वेलोसिटी आप ले लेंगे इनिशियल वेलोसिटी। ये चल रहा है, लेकिन चलता है कोई भी चीज जो चलती है, तो न्यूटन ने कहा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दैट एनी ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन, जब तक आप उसके क्या लगाओगे फोर्स। तो फोर्स की वजह से ये चल रहा है, यहां से यहां तक ये चला और पहुंच गया इस डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब है पहले थी इनिशियल वेलोसिटी u, मास तो m है, तो जब यहां पे पहुंच गया मास तो मास ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, बट द इनिशियल वेलोसिटी विल बी चेंज्ड फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी टू दैट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। यहां से यहां जाने तक इसने कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया होगा, इट इज s, लेकिन यहां से यहां जाने तक इसको कुछ टाइम भी लगा होगा, एक्सेलरेशन भी हुई होगी, डेफिनेटली बात है, जब वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन तो आ ही गई है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम तो लगेगा ही। तो इसका मतलब है हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें ये दैट वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है जितनी एनर्जी ट्रांसफर की है वर्क इतनी ही हुई है। दैट मींस जितनी हमने इस चीज पे एनर्जी लगाई है उतनी ही, मतलब अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो थी उससे ज्यादा फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इनिशियल कम है, तो फाइनल में से जब इनिशियल को माइनस करेंगे हमें ये प्रूव करना है फाइनल में से जब मैंने इनिशियल को माइनस किया उतनी एनर्जी हमारी वर्क की वजह से आई हुई है, वो इसके पास अपनी नहीं है। दैट मींस अगर मैं फॉर एग्जांपल वर्क की बात करूं, यहां पे वर्क
बराबर होनी चाहिए। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। ये वेलोसिटी है, ये मास है, तो इसका मतलब है यहां पे वेलोसिटी है u, यहां पे वेलोसिटी है v, मास तो सेम है। तो कहने का मतलब है ये mu से mv पहुंचने तक जो काम किया है वो वर्क नहीं किया है, या जो mv का वैल्यू है वो तब आया है जब mu के साथ जो चीज मिली हुई है वो थी वर्क डन। तो इसका मतलब है हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल जो वाली ये हो गई प्लस माइनस हो गई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये बराबर आनी चाहिए। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। तो वर्क हमें प्रूव कर, ये टू प्रूव है, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारी वर्क की वजह से आई हुई है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी 1/2 ऑफ m वेलोसिटी, लास्ट पे वेलोसिटी है v, तो ये हो गया 1/2 ऑफ mv स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी यहां पे भी है 1/2 ऑफ m, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है u, तो ये हो गया u स्क्वायर। ये चीज हमें प्रूव करनी है दैट द वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ mu स्क्वायर। यहां पे हम प्रूफ देंगे इस चीज का। हमें पता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है वर्क, जो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब होती है, जब किसी चीज पे फोर्स लगेगा और वो डिस्प्लेस करेगा तभी जाके वर्क हो जाती है। वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें ये भी पता है, वी नो, हमें ये भी पता है फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये चीज भी हमने पढ़ी है। या एज वी नो, हमें पता है बाय काइनेमेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। जब मैंने आप लोगों को फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया है, मोशन में आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी में बताया था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये चीज मैंने पढ़ाई थी। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड बाय में आएगा, इज इक्वल टू s। तो दोनों का वैल्यू निकला, s का भी वैल्यू निकला और f का भी वैल्यू निकला। तो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसमें s का भी वैल्यू डालेंगे और f का भी वैल्यू डालेंगे। तो w इज इक्वल टू f के बदले आएगा m a इंटू क्या हो गया, इंटू हो गया यहाँ पे डॉट लिखेंगे या इंटू लिखेंगे फॉर एग्जांपल, तो v स्क्वायर माइनस हो गया u स्क्वायर डिवाइड बाय हो गया 2a। ये समझ लो आप लोग। तो a और a तो हो गया कैंसल। वर्क इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय हो गया 2। तो आगे जाके इनको मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय, ये वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय हो गया 2 माइनस हो गया m इंटू यू स्क्वायर, तो हो गया m यू स्क्वायर डिवाइड बाय हो गया 2। तो जब आप लोग इसको लिखोगे 2 को जब ऊपर लाओगे तो ये रेसिप्रोकल में 1/2 बनेगा। इट इज 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हो गया 2 को ऊपर लाओ 1/2 ऑफ एम यू स्क्वायर। तो ये होगी वही चीज प्रूव जो हमें प्रूव करनी है। दिस इज ऑल अबाउट दैट ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम। क्रिस्टल क्लियर टू यू वेरी पीपल, बहुत अच्छे से समझाया है वर्क एनर्जी थ्योरम भी, एनर्जी भी, काइनेटिक भी, ये भी। लेकिन येट टू बी प्रूव्ड है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, कल नहीं परसों होगा इंशाल्लाह, पावर के बारे में। तो इसी में हम सबसे पहले प्रूव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। सो स्टे कनेक्टेड विद वी पीपल, स्टे कनेक्टेड, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।